वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आप सब लोगों का खैर मकदम है। और थोड़ा समय जहाँ से हमने शुरू किए थे उसका रिवीजन देते हुए एक कदम आगे चलेंगे और इसम की कुछ अहम पहलू हम पढ़ेंगे और हाफिज साहब की तरफ से हम वर्ब के कुछ अहम पहलू आज पढ़ेंगे। तो ये आप आज का एजेंडा है, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है पढ़ने। तो मैंने अर्ज किया था कलिमा उसे कहते हैं जिसके अंदर हर्फ सही और हर्फ इल्लत का इस्तेमाल करके एक लफ्ज बनाया जाता है। मुंह से निकले हुए किसी लफ्ज को कलिमा कहते हैं और इसकी 3 अकसाम होते हैं, नाउन, वर्ब, पार्टिकल। नाउन यानी इस्म, वर्ब यानी फियल और पार्टिकल यानी हर्फ। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। हाँ, मैंने कल बताया था हर्फ जो इस्तेमाल होता है उसका मेन पर्पस है दो लफ्जों को बांधकर एक जुमला करार देना है। जैसा मैंने कल एग्जांपल दिया था, चश्मा है नाक पर। पर जो है ये प्रीपोजिशन है और वो हर्फ है। और भी हर्फ हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा इन्ना है जिसे हर्फ तौकीदिन व नस्बिन कहते हैं, इसका मतलब यकीनन या बेशक। उसके बाद हम हर्फ अत्फ इस्तेमाल करते हैं, कंजंक्शन, हामिदुन व खालिद, दो लोगों को मिला लें। तो हर्फ दरअसल दो दो लफ्ज के बीच में एक कनेक्टर बनता है। वर्ब आप जानते हैं, वर्ब के ऊपर वक्त की बंदिश होती है। माजी में उसकी कोई शक्ल होती, खाया, मुजारे प्रेजेंट टेंस में खाता, मुस्तकबिल फ्यूचर टेंस में खाएगा। और इसका ऑर्डर यानी अम्र बनता है खा। इसके बाद इस्म आएगा। इस्म के बारे में आपको मैंने बताया था, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम या किसी शय का नाम। नाउन के तहत अरबी में सिफात, एडजेक्टिव भी आते हैं और एडवर्ब भी आते हैं। तो नाउन के तहत 4 चीजें आती है। धीरे धीरे आपको हर चीज का इल्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए आगे। इसी को मैंने थोड़ा सा डिटेल बताने की कोशिश किया था। इसम किसी शख्स का नाम, जगह का नाम या किसी चीज का नाम। हामिद किसी शख्स का नाम है। हामिद की जगह ज़मीर इस्तेमाल करेंगे हम, प्रोनाउन ही या हुआ। हामिद की क्वालिटी बताएंगे, कबीरुन बड़ा, सगीरुन छोटा। और हामिद के मुतालिक एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे, हामिद है टीचर के आगे, तो आ जाएगा कबला। तो ये तमाम चीजें एक एक सैंपल दी गई है आपको इसमें की, जिसकी बड़ी ही डिटेल हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन पै दर पै, स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है जैसा किसी छोटे बच्चे को उंगली पकड़कर गार्डन में टहला रहे, तो आप धीरे धीरे हर चीज से वाकिफ होते जाए। अब फियल की तरफ आइए। फियल यानी कोई काम, हरकत। इस पर हाल की बंदिश होती है, वक्त की बंदिश होती है। 3 चीजें मैंने लिया हो, नसरा, एक गायब मर्द ने मदद किया। यंसुर, एक गायब मर्द मदद करता है या करेगा। उनसुर, तो मदद कर। और अभी मैंने जो हर्फ पार्टिकल के बारे में बताया था, ये 2 चीजों को, प्रीपोजिशंस और कंजंक्शंस के बारे में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो वाह गबर वाह, इसको कहेंगे अत्फ, 2 जुमलों को जोड़ने के काम में आता है। जैसा कि हामिद गया बाजार को और हामिद ने खरीदा अंडे, और की जगह ये लग देगा वाह, वावे अत्फी कहेंगे। मिन, ये प्रीपोजिशन है जिसे हर्फ जर कहते हैं। हामिद निकला घर से,
तो हमको निकलने के लिए है, क्या कहेंगे? निकलने के लिए वर्ब क्या? नया बॉटल में ठंडा पानी। बोलिए। नया ठंडा हाँ। पानी। खरजा, खरजा हामिदुन मिनल बैती, है ना? दखला का उल्टा खरजा होता है, तो हामिद निकला घर से। इन्ना आएगा तो इन्ना जुमले के अंदर ताकीद पैदा करेगा, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। और अल आएगा तो अल आपके से नाउन को डेफिनेट बनाए। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। कल लिए थे हमने सब ये। अब हमने कल लिए थे इस्म की 3 अहम चीजें। किसी भी इस्म को जो बताते हैं हम कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब है इसमें जिन्स। इसमें जिन्स का मतलब है बहुत सारे लोग एक टाइप के, यानी 50, 100, लाख, 2 लाख मर्द है तो उनका जिन्स क्या होगा? मर्द। 50 लाख अगर औरतें हैं तो इसमें जिन्स क्या हुई? मोनस। इस तरह से इसमें जिन्स, इसमें जिन्स के 2 हिस्से होते हैं, इसमें नकीरा और इसमें मारिफा। क्या आप लोगों में से कोई बता सकते हैं इसमें नकीरा और इसमें मारिफा क्या लिए थे हमने कल? इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट इसमें है, मारिफा डेफिनिट होता है। इसमें नकीरा में आखिरी हर्फ पर 2 पेश कॉमन होते नाउन हैं और प्रॉपर नाउन और इसमें मारिफा में अलग अच्छा, नाम होता है। मैं अगर तीसरी चौथी का तालिब इल्म हो, मैं अगर तीसरी या चौथी में हूँ और आप मुझे बताना है इसमें नकीरा क्या होता है किसी एग्जाम्पल से। वलदुन है, आखिरी हुर्फ पर 2 पेश आएगा। वही मारिफा में क्या होता है? सिंगल पेश आता है और स्टार्टिंग में अल जमा होगा। वलदुन अगर नकीरा है तो अल वलदु मारिफा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन किसी वलदन मतलब हम किसी भी एक लड़के, मतलब किसी की भी लड़के की बात कर रहे हैं, और मारिफा में जो है ना किसी एक की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। नहीं, किसी खास बंदे के लिए तो इसमें नकीरा होता है, खास की बात कर मारिफा होता है, हाँ, और शाबाश, किसी आम शाबाश। बंदे के लिए इसमें नकीरा होता है। में नकीरा बहुत सारे लोगों में से कोई एक आदमी। हाँ, आप ये बच्ची क्या नाम बेटे आपका? डॉक्टर सईदा खान। ये सही तारीफ हो गई। बहुत सारे चीजों में या इंसानों में से किसी एक को निकाले जिसका बारे में आप नहीं जानते, वो इसमें नकीरा है। आप पेन पेंसिल निकाल के नोट करो। चलिए मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये फाइनल हो दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंग्लिश में लिखता हूं मैं। 1 बहुत सारी चीजें मतलब आउट, अब लिखिए 1 आउट ऑफ मेनी। 1 आउट ऑफ मेनी का मतलब है बहुत सारों में से एक कोई, और इसके अंदर 2 हिस्से कर दीजिए। जिसे मैं जानता, आई नो, और जिसे मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। जिसे मैं जानता उसको इंग्लिश, मैं भी इंग्लिश कर रहा हूं, बाद में उर्दू में आ जाएगी। जिसे मैं जानता उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डेफिनेट, और जिसे नहीं जानता मैं उससे कहते हम इंडेफिनिट। इनडेफिनेट। माशा। तो अब उर्दू में देखिए, आप उर्दू बोलिए। एक, बहुत सा, ऐसा उल्टा पढ़ेंगे, बहुत सारों में से एक, बहुत सारों में से एक। मैं जिसे जानता वो डेफिनेट, मैं जिसे नहीं जानता वो इनडेफिनेट। आया समझ में आप? ये इसकी तारीफ है। अभी मैं आपके लिए एक बहुत ही बच्चों जैसी एग्जाम्पल देता हूं। मैं इसलिए नहीं दे रहा एग्जाम्पल कि आप नहीं समझे, बल्कि मैं इसलिए दे रहा एग्जाम्पल कि आप आपके साथ के लोगों को ये बताएंगे और सिखाएंगे। अब मैंने समझो, आप एग्जाम्पल देखिए। मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक चंगेरी भर के आपने आम लाए, ठीक है? ये पूरे तमाम क्या है? मैंगोस। क्या है? मैंगोस है। और आपके घर में जो छोटी सी बच्ची है, गुड़िया, जो
फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में है, आपने उससे कहा बेटे जाओ उसमें से एक आम ले आओ, तो बच्ची जाएगी, इसमें से कोई भी एक आम रैंडम उठाएगी और लाके आप बोलेंगे ले लो बाबा ये मैंगो। दूध नहीं देना, आपने सवाल किए उससे, आपने सवाल किए आपने दूध नहीं देना। बेटे आपने कौन सा आम लाया है, तो बोलेंगे पापा कोई तो भी एक आम लाई, तो इंग्लिश में बन जाएगा मैंगो। मैंगो। दे दो। अब जरा देखिए, हर एक जैसा महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, हैदराबाद है, वगैरह वगैरह, हर जगह में कुछ आम की खुसूसियतें हैं। अब दूसरी खेप में हमने क्या करे, इस आम की चंगेरी में कुछ ऐसे 2 आम डाल दिए, जैसा हमारे यहाँ पे मिलता है हापुस। हापुस यानी बहुत खुशबूदार आम आता है और 1000 रुपए में 5 आते हैं, 1000 रुपए में सिर्फ 5 आते हैं। वो आम बच्ची जानती है, इसके पहले वालिद ने उसके लाए थे। अब हमने बच्ची को बोले जा बेटे उसमें से हापुस आम लेके आ, तो बच्ची गई चंगेरी के पास, वो बैठ गई, एक एक आम निकाल कर सूंघने लगी, सूंघते सूंघते यहां पहुंच गई और ये आम निकाल के बोली हाँ यही सेवा, यही सेवा, बाबा को ये देना, वो यही चाह। अब उन्हें लेके आई, तो बाबा ने बोले बेटे कौन सा आम लाए, तो ये हो गया द मैंगो। आप समझ में आया आपको? जी सर। एग्जाम्पल देना सीखिए। तो अब यहाँ पर जिससे आपने कहा बिल्कुल सही था, अब समझ में आया आपको कि यहाँ पर 2 पेश क्यों दिए हमने, कि अ लगाने के टाइम पर आप क्या करते, जो भी आपका लफ्ज रहता उसका आखिरी लेटर पे 2 लगाते, जैसा मैंने दुन। कोई भी एक लड़का, बहुत सारे लड़कों में से एक लड़का है, स्कूल के बहुत सारे लड़कों में से एक लड़का है, तो ये अब आपको पहचानना है, स्कूल के बहुत सारे लड़कों में से खास लड़का है जो आपका रिश्तेदार है, उसको लाना है, तो उसको खास बनाने के लिए आपको यहाँ पर अलिफ लाम दाखिल करना पड़ेगा। खलास, मैं यही वापस आपको बताना चाह रहा था, तो आपका ये काम हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी इस्तिलाह कंसेप्ट है। बहुत सारों में से कोई एक जिसे मैं जानता हूं, अल वलदू, जिसे मैं नहीं जानता हूं मैं वलदुन। ठीक है भाई, चलेंगे अब आगे। शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं एक बहुत अहम चीज बताने लगा हूं आपको, जो कि अरबी जुबान का दिल है। बोलो क्या है? अरबी जुबान का दिल। हाँ, ये अगर आपको नहीं समझा तो अरबी जुबान समझना बड़ा मुश्किल होगा। चलिए मैं छोटा सा इसके लिए एक मामूली से जुमले लिखता हूं। अब मैंने लिखा मैं हामिद है कोई एक तालिबे इल्म, यानी कि स्टूडेंट। क्या लिखा मैंने? हामिद के मुतालिक में मालूमात दे रहा। हामिद इस सत्ते जमीन पर किस शक्ल में मौजूद है? कोई एक तालिब। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? हामिद। हामिद। और क्या खबर दे रहे, क्या इत्तला दे रहे? वो इस दुनिया में मौजूद है एक तालिब इल्म की शक्ल। ठीक है भाई। अब हम जरा गौर करते हैं कि हामिद को अंग्रेजी ने यहां लिख दिया। अगर आपने यही जुमले को उल्टा कर लिखते हैं, एक तालिब हामिद, बड़ा अटपटा हो जाता है। हाँ जी। यानी आगे पीछे कर दिया ना हमने। जरा इंग्लिश में लिख के देखेंगे अपन। स्टूडेंट इज हामिद। ठीक लगता है क्या ये? नहीं, ये सही है। हामिद इज अ स्टूडेंट। क्या बनेगा? हामिद पहले आएगा, इज स्टूडेंट। हाँ, तो अंग्रेजी में पहले बताता हूं मैं कि हामिद को कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। बोलिए।
सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मैं बहुत मामूली जुबान में बोलूंगा। अगर हम जाते हैं कोई सिनेमा देखने के लिए, फिल्म देखने, कोई फिल्म देखने के लिए गए होंगे बचपन में आप, तो पहला सवाल आप करते हैं, अरे वो फिल्म में मेन कैरेक्टर, मेन अदाकारी करने वाला, सादी जुबान में हीरो कौन है? लीड। फॉलो करते ना। हाँ, तो यहां पर जो ये जुमला है, ये फिल्म है, इसका हीरो कौन है? हामिद। हामिद। हामिद की बातें कर रहे हैं। फिल्म में क्या होता है? हीरो, हीरोइन वगैरह वगैरह की बातचीत होती है, विलन। अच्छा, अब ये बचा हुआ हिस्सा क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। ठीक है, आप खाली कान पे रह रही, आप पढ़े लिखे हैं तो काम में आएगा ही। तो ये प्रेडिकेट क्या है भाई? उर्दू में भी है, अंग्रेजी में भी है, अरबी में भी है ये। अब हम पूछते हैं ये फिल्म में हीरो कौन है भाई? अगला सवाल रहता है हमारा, फिल्म में इनका क्या रोल है भाई? हीरो है ना, उन्हें उन्हें इंस्पेक्टर है पुलिस का, या डाकू है, या क्या है भाई उन्हें? तो ये जो यहां पे प्रेडिकेट बता रहा है, हामिद किस किरदार में है? तो बोलिए हामिद हीरो है और उसके किरदार के बारे में डिटेल मालूमात ये टुकड़ा दे रहा है। ये टुकड़े में हीरो का नाम है, ये टुकड़े में हीरो लिखा हुआ है, और ये टुकड़े में कहानी है, हमें फिल्म में क्या क्या करता है। तो अंग्रेजी में बोलेंगे इसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट, अरबी में इसको बोलेंगे मुब्तदा, और इसको बोलते हैं खबर। खबर यानी इत्तला। मुब्तदा जिससे इब्तदा हो रही, किससे इब्तदा हो रही? हामिद से हो रही ना। जी सर। हामिद की जो मालूमात दे रहे हैं हम, तो आपने पूछा हामिद कौन है, क्या है, किस हैसियत से है, उसका एग्जिस्टेंस क्या है, उसका वजूद क्या है? तो बोले हामिद स्टूडेंट की शक्ल में मौजूद है भाई। खैर, मैंने ये सारी चीजें इसलिए बताया कि हामिद जब आपका मेन किरदार होता है, तो हामिद को लिखने का तरीका क्या है? अरबी में हामिद ले लेंगे हम, ये उर्दू का लिखे हमने हामिद, लेकिन अरब क्या करेगा? हामिद के ऊपर दो पेश लगा, तो मालूम है नाम रखा हुआ है। तो ये दो पेश जो आए हैं यहां पे हामिद के नाम पर, क्योंकि हामिद मेन किरदार है जुमले का। अब हमको बनाना है हामिद क्या है भाई? तालिब। तालिब इल्म। तालिबुन है। बोलो, हामिद तो ये खास नाम है, रखा हुआ नाम है, मारिफा दर मारिफा है, मारिफा का बाप थी। तो हामिद है कोई एक तालिब इल्म। देखिए, ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात, अब मैं कहने लगा हूं, वो स्कूल में एक लड़का है जिसका नाम है जैद, जिसका नाम है जैद। अब जैद हीरो बन गया। अब जैद की कहानी बता रहा हूं मैं। जैद ने मारा, और मार खाने वाला कौन है? हामिद को। किसने किसको मारा बच्चों, बताओ मेरे को। जैद ने हामिद को मारा। तो मार कौन खाया? हामिद ने। हाँ, तो जैद फिर हीरो हो गया, इस शक्ल में जैद आएगा। तो ऐसा लिखेंगे अपन जैदुन। अब मारने का जो बात आती है उसको बोलते हैं हम लोग दरबा। बोलो दरबा जैदुन। जराबा। तो यहाँ पे ये जो दो पेज दिख रहे हैं ना, तो बोलो जैद ने मारा। तो मार कौन खाया बच्चों, बोलो। हामिद।
हामिद। तो हामिद जो अभी यहाँ पे पेश लेके बैठा है, आप क्या होगा देखो, हामिद में तब्दीली क्या आएगी? हाँ, जब उस पर मार पड़ती है, इंग्लिश में बोलेंगे हामिद सब्जेक्ट है, मारा वर्ब है, और जिस पर असर हुआ वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हीरो जैद हो गया, ज़रबा ज़ैदुन हामिदन। हामिद हो गया, हामिद पे को मार पड़ी तो हमने दन से बताया। और मारने वाला जो हीरो, यहाँ पे भी हीरो को पेश है, दो यहाँ पे भी पेश है। तो मैं बताने चला हूं, एक इस्म पर दो किस्म के जो आखिरी लेटर पे आएंगे। देखो मैं लिख रहा, अभी क्या लिख रहा, मोहम्मद। क्या है ये, मोहम्मद है ना? दिख रहा क्या आपको? हाँ जी सर। नहीं दिख रहा, मैं बड़ा लिख। हाँ, मैं जरा ज्यादा ध्यान लगा। ये समझ गया तो उन्होंने जीत गए। हाँ देखो बेटा, अपन पहले मोहम्मद लेंगे, हीरो की शक्ल में लेंगे। ये नाम है, चलो हामिद ले लेंगे। अभी हामिद साहब करने वाले हीरो हैं, तो इनके सिर पे क्या आएंगे, दो पेश। जी, इसको बोलेंगे पेश तनवीन। बोलो पेश तनवीन। अरबी बोलते दम्मा तनवीन। अब यही हामिद अगर रोल बदल जाता है, मार खाने वाला बन जाता है, तो इसकी शक्ल बदल जाएगी। हामिदन। हाँ, ये हामिदन हो गया, ये तनवीन आ गई, जबर तनवीन। तो ये दो तनवीन समझ में आए कि आपको आखिर में जो तब्दीली हो रही है, हाँ जी सर। जुमले में आपको ये एक इंडिकेटर है, बताया जा रहा है कि जुमले में करने वाला ये है, करने वाला, और काम को कबूल करने वाला ये है, काम को पाने वाला। कोई चीज है, नाम तो हामिद है, यहाँ पे हामिद का रोल हीरो का है, दूसरे फिल्म में हामिद का रोल विलन का है। तो हामिदुन भी आ सकता है, हामिदन भी आ सकता है, और तीसरी चीज आ सकती है, हामिदिन भी आ सकता है। तो ये तीन शक्ल में आपको कोई भी इस्म मिलेगा। बोलिए कितने शक्ल में है, बोलिए। तीन शक्ल। दन और दिन। तो सर दो तो समझ में आ गए, और तीसरे में क्या होगी सर? तीसरा माशाल्लाह। अभी बता। नहीं, दूसरा वाला क्या? दूसरा जी काम के खाने वाला। हाँ भाई सुन रहे क्या? तो हामिदन जो हमको है, बताना है, मैं लिखता हूँ ना, जरा सब्र। मैं लिखेंगे, मैंने सलाम भेजा। बोलो मैंने सलाम भेजा। तो यहाँ पे एक इस्तेमाल कर रहे पर, हामिद पर। बोलो हामिद पर। हामिद पर। तो आप बोलिए अस्सलाम वालेकुम हामिद भाई। हाँ, तो यहाँ पे हम अरबी का जुमला लिखेंगे, हामिदिन। सल्लम तो। बोलो सल्लम अल्लाह। अला हामिदन। हाँ, जरा देखो हामिदन है, अभी फिर हामिद मार खा रहा, लेकिन इससे मार खा रहा, प्रीपोजिशन से मार खा रहा। तो यहाँ कहेगा हा मी, और इन्हें प्रीपोजिशन इसको नीचे खींचेगा, हामिदिन। बोलो हामिदिन। सल्लम तो अला हामिदिन। अच्छा चलो मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल देता, आपको आसानी हो जाएगी। आपको बोलना है मैं हूँ घर में। अभी आप घर में थे ना? जी सर। हाँ, तो घर को क्या बोलते हैं बेटा? देखो बैतुल। ये किसी का भी घर है, खास नहीं है, राइट? हाँ जी सर। तो खास घर बनाओ। चलो
अलबैतुन अलबैतु अब आपको बोलना है मैं हूं घर में, तो यहां लिखेंगे अपन अना। अना बोल तो मैं, अना मिनल बैत घर तो मिल गया अना अपन को। अलबैतु अना मिनल बैत तो यहाँ पे मैं लिखेंगे ना अपन, मिनल बैती मैं लिखना है। अना फिल अना बैतु अना अना फिल बैतु बैती हो गया। ये कौन कर रहा है? ये फी क्या करता है? इसको पटक के मारता है और इसको नीचे खींच देता है। अल बैतु से क्या बन गया? अल बैती। बैती। थोड़ा और एग्जांपल्स लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगी हमारी इंशाल्लाह। जी सर। एंजॉय करो, सब बहुत आसान है। सर हमें स्क्रीन नहीं दिखती। स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं सर। नहीं दिख रहा, क्या होगा? हाँ चलिए, अब मैं लिख रहा हूं फी, और फी दोनों को भी लगा रहा हूं मैं, एक नकीरा इस्म को भी लगा रहा हूं, एक मारिफा को भी लगा रहा हूं। ये नकीरा इस्म है, कोई भी घर है तो क्या बन जाएगा? बैतुन लगा, चलो बैतुन है। ओरिजिनल क्या है? ये बैतुन है, और खास बना तो क्या बन गया? अलबैतु। शाबाश। स्क्रीन हट गई उस्ताद जी। सर अब दिखती है सर। हाँ देखो। तो अब ये फी क्या कर रहा है? इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। फी ने इसके ऊपर अटैक करा, फी ने क्या करा? बैतु पर अटैक। तो इन्हें जाकर ये दो पेश को हटाकर खींच के नीचे ला लेगा। क्या बन गया? फी बैतिन। बैती। तो यहाँ पे अपन बैतिन यहाँ दो पेश थे ना बेटा, यहाँ फी दो पेश थे बैतिन। ना, तो दो पेश को क्या है? यहाँ आ गए नीचे। तो यहाँ सर फी लिख देता मैं, फी लिख दिया यहाँ पे। अब इसको फी यहाँ ला लो, भला इसको मल्टीप्लाई करो। फी अलबैती। ये एक पेश है, ये एक पेश नीचे आएगा। फिल बैती। अलबैती। अब समझ में आया आपको? क्या हो रहा है? सुने नहीं आ रहा मेरे, क्या बोल रहे हैं आप? फी का मतलब क्या होता है? में। हाँ वेरी गुड। ऐसा पूछो, फी का मतलब इसमें में उर्दू में में, तो यहाँ पर हो जाएगा घर में। लेकिन कौन सा घर है ये? कोई भी। यहाँ पे लगाओ घर में, कौन सा घर हो जाएगा? खास। जम गया क्या? जी सर। और एक एग्जांपल लेंगे। हाँ उस्ताज़ा, सिर्फ अगर फी आया तो ही दो ज़ेर होंगे। हाँ, दो ज़ेर लगेंगे। प्रीपोजिशन आएंगी कोई सी भी, जैसे मीन है, फी है, जी जरा बहुत अच्छा किला है, बोल रहे हैं आप, अला बहुत है। अच्छा बोल रहे हैं। वही अब सिर्फ जरा ये गौर कीजिए, इसको कहते हैं अला। बोलो अला मतलब पर अंग्रेजी में बोलते हैं इसे पर। ठीक है, जी। अब हम क्या करेंगे? एक कलम लाएंगे। अल कलामु। हाँ शाबाश। अल कलमु। अला काम है भाई, आला बताने का। हाँ, आपको बताने का दो चांस है आपको बताने के लिए। एक है कोई भी किताब पर, तो यहाँ लिखे अपन किताबुन, कोई भी किताब हो गई, उसको हटा के यहाँ लगा दो, लगा देंगे। ये लाए लाके लगाए, तो अला ये दो लग जाएंगे। और अगर खास किताब लेकर लगाएंगे, चलो अल किताबी ऑन द बुक बू था, तो इन्हें अटैक करके इसको नीचे ला लिया। अल किताबी। हाँ, ये इसको बोलते हैं चेंज होंगे तो हर्फ। ये भी चेंज हो जाएगा। मतलब हाँ अला बेटा, पी के बदले अला आ गया तो ये पेश की जगह कोई जेर हो भी जाएगा। आएगा इसके अंदर। देखिए ऑन, इन, टुवर्ड्स, जो प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन का मतलब जगह बताने वाली चीजें, इसको बोलते हैं हर्फ जर। इंग्लिश में बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में हर्फ जर अपने बाद रुकने का,
आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा, नहीं तो बताऊंगा जब मैं पूछूंगा, जब बोलेंगे आप। तो प्रीपोजिशन की खासियत मैं बताने लगा हूं थोड़े में, कि प्रीपोजिशन जब भी आएगा, कौन कौन प्रीपोजिशन है बता। एक मिनट, आप जरा सब्र रखो ना, जरा सा। तो देखिए यहाँ पे पहला ले तो प्रीपोजिशन में ये हो गया मिन मिन, बोलो मिन। इन से इसका मतलब से, से ठीक है। दूसरा अला लिया पर मैंने अभी अला पर, शाबाश। पर पहिना और अब ले दरमियान लेंगे इला, इला का मतलब के तरफ, की तरफ तरफ ठीक है। अभी देखे पहिना हमने ये दरमियान लिखे फी, में में फी का मतलब क्या है, में। में तो ये चार अभी मैंने आपको खाली प्रीपोजिशन लिया हो, और ये चार के बाद में जो भी इसम आएगा, और याद रखो, लिखो लिखो लिखो, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा इसम ही आएगा, इसम के अलावा अरबी का कोई लफ्ज नहीं आएगा। पहला रूल समझे आप, रूल नंबर 1, प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बाद कौन आएगा, इसमें इसम आएगा। इसम आएगा। रूल नंबर 2, इसम के ऊपर एक पेश है तो वो एक जेर बन जाएगा। हाँ जी सर। अगर इसम के ऊपर दो पेश है दो तो वो से दो जेर बन जाएगा। ये लिखो आप, ये लिखो। सर इंग्लिश में भी प्रीपोजिशंस लिखे हैं। जी बेटा लिख रहा हूं। सर इसको एक बार दोबारा मिन का बोलिए। मतलब है फ्रॉम, अला का मतलब है ऑन, इला का मतलब है टूवर्ड्स, और बे का मतलब है इन। आया समझ में? सर ये दो चीजें जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आप जो सवाल करते करो, चलो खुल जाओ, जितने सवाल करने पूछो। तो ये सर जो फी में तो अभी हमने ना ये 2 पेज का 1 पेज किया था ना। हाँ वो करे थे, वो बात अलग थी। अभी जब देखेंगे, एक अगर इसम के ऊपर एक पेश है, हर जर उसे एक जेर में तब्दील करेगा। अगर इसम पर दो पेश है तो हर जर उसे दो जेर में बदले। यहां लिख देता, अगर इसम पर एक पेश है, एक पेश है, तो क्या में तब्दील होगा वो, एक जेर पर एक जेर में तब्दील हो जाएगा। एक पेश काय में तब्दील होगा, एक जेर एक में। जेर लाल में एक पेश एक जेर बनेगा। अच्छा, ये हो गई कंडीशन 1। कंडीशन 2 क्या है, दो पेश इसम पर दो पेश है तो दो जेर में तब्दील हर होगा। जर आकर उसे तब्दील करेगा दो जेर में। सर इसकी एक बार एक मिसाल देकर बताओ ना। जी जी, आयत ये बता तो बिल्कुल बता। अभी तो हम सीखने लगे हैं। सर एक डाउट है मुझे। हाँ देखिए, अब ये बता रहा हूं। सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब उस्ताद पढ़ाए तो सुन लीजिए करिए प्रॉपरली, बाकी दूसरे डिस्टर्ब ना हो। देखो बेटा, जी अब हमने कल 3 इस्म पढ़े थे। एक इसमें नकीरा, एक इसमें मारिफा, और तीसरा पढ़े थे इसमें अलम। अलम यानी प्रॉपर नाम। मैं तीनों भी लिखता हूं। इसमें नकीरा लिख रहा हूं, मुस्लिम, और सबके ऊपर मैं लाल से दे रहा हूं उसकी एराबी हालत। यहां पे मैंने लिखा मुस्लिम, ये दो पेश, और ये कोई है, क्या है ये, अमुस्लिम है, कोई एक मुसलमान। आप फिक्र मत करो, आप कितने बार पूछेंगे मैं उतने बार बताऊंगा, मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं है। अब हमें द मुस्लिम लिखना है। अल मुस्लिम
शाबाश, माशाअल्लाह। अल मुस्लिमू। तो मैं यहाँ फिर से लाल कर देता हूं, इसको ऐरा भी हालत कहते हैं, ठीक है। ये कुरान का दिल है ऐराबिया ने, ठीक है। अब तीसरा रखा हुआ नाम, झूले में डाल के जो नाम रख, उसको इसमें अलम कहते हैं। तो वो नाम ले लेंगे अभी हम, वो नाम को बोलेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है भाई, ये नाम ले लेंगे हम। मोहम्मदुन, तो देखिए यहाँ पे 2 पेश है, यहाँ पे 1 पेश है, यहाँ पे 2 पेश है। अब ये तमाम लोगों को हम ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अला से, एक मुसलमान पर। चलो शुरू हो जाओ। यहाँ पे क्या ज़रब दिया पुण्य, क्या लाए, अला। अला लाते मल्टीप्लाई करते क्या होगा, इन्हें खट्टे बोलते इसमें ऐड करेगा ये अल्लाह मुस्लिम, दो पेश दो बोल में बदल जाएंगे। अला मुस्लिमिन, हाँ जी, अच्छा, 2 पेश अब 2 फिर जेर से में ये बदल अल जाएंगे। मुसलमान को अला से मल्टीप्लाई करेंगे, अल मुस्लिम, हाँ, ये 2 की जगह 1 है, यहाँ पहले से 1 है, तो यहाँ पे 1 जेर बन जाएगा। अल्लाह मुस्लिमी, क्या बनेगा, ये पेश हटकर क्या शेर बन जाएगा। मुस्लिमी। और यहाँ पर मोहम्मदुन एक नाम है, उसकी जगह पे रखेंगे हम, अला लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 जो है यहाँ 2 नीचे आ जाएंगे। अल्लाह मुहम्मदिन, आप अपने पास में नोट करके रखिए। जी सर। इसको बोलते हैं हर्फ जर, बोलिए हर्फ जर। और इसको बोलते हैं हालत कौन सी है मालूम क्या, मजरूर, मजबूर नहीं, मजरूर। मजरूर मजरूर जरूर। तो ये है हरजर, ये है इस्म मजरूर, ये है अर्जर, इसे बोलते हैं इस्म मजरूर, ये है अर्जर, इसे बोलते हैं इस्म मजरूर। मजरूर मतलब जेर की हालत से। हाँ, जेर की, बेटे नीचे खींच देना, नीचे खींच देना। उस्ताद साहब सेकंड वाले को कैसे पढ़ेंगे? पढ़ो बेटा, अलल पढ़ो, अलल मुस्लिमी, अलल मुस्लिमी। इसको क्या पढ़ेंगे, अला मोहम्मद, दुरूद पढ़ते ना हम? आया, समझ में आया? तो ये नीचे का हिस्सा आया, वो सीख गया। ये ऊपर वाला मैं निकाल दे रहा हूँ, ये निकाल दिया ऊपर वाला, आपको समझाने के लिए रखा। अब इस तरह से ये बन गया। मैंने इससे पहले बताया था कि अगर हीरो ने विलेन को मारा तो मार खाने वाला कैसा पहचानते हैं, देखें। अब ये 2 चीज आपको पूरे कंप्लीट हो जाते। फिर से मैं वापस लिख रहा हूं कि तो हम पहले पढ़े थे, भूल गए, अब यहां लिखेंगे। तो हम लिख रहे हैं इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, हामिद मारा जैद को। जैद मारा यहाँ पे उर्दू में देखो तरीका क्या है, हम एक नया उर्दू की एक नई चीज निकाले। तो हामिद को क्या लगाते हैं हम, हामिदुन, हामिद ने, और ये क्या बोलते हैं, जैद, जैदिन। तो अब याद रखो, हामिद ने बोलना है तो हम हामिद के ऊपर 2 पेश लगाएंगे भाई। हामिदुन जराबा जैदिन। नहीं जराबा अब हामिदुन। देखो ये हामिदुन दिखा आपको, तो मारने वाला हामिद है, मार खाने वाला कौन है, जैदिन। तो जैद को मतलब दो जबर आएंगे, 2 जबर। सुनो, आप बोलते टाइम पे बीच में बोलना नहीं। यहाँ पे जैदन क्यों बना कि हामिद की मार को कबूल करा इसने, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट। अरबी में अगर इसको लिखना है तहरीरी तौर पर तो ऐसा लिखेंगे हम, पहले जबर ये पहले मार आएगा, जरबा
दरबा हामिदुन हामिदुन हमीदुन जैदन। हाँ, ये आज जो सीखे आपने, तो ये बोलो 2 पेज सीख रहे हैं, इसको नहीं बोलना हमेशा तर्जुमे में, बोलो हामिद ने, बोलो हामिद ने, हामिद हामिद ने ने जैद को मारा। जैद को मारा। तो मुकम्मल 3 हालतों में हमको एक इस्म मिलता है। अब फाइनल लिख रहा हूं मैं, हामिद के बारे में लिखेंगे या किसी का भी नाम नहीं, तो पहला मिलेगा हीरो बनेगा तो हामिदुन, विलन बन के मार खाएगा तो हामिदन, हर जर का मार पड़ेगा उसको हामिदिन हामिदिन। बोलो हामिदुन, बोलिए जोर से। हामिदिन। तो यहाँ पर है बच्चों, तो उन्हें ऐसा रफा हालत में बुलंद हालत पे खड़ा है हामिद, मारने वाला हीरो है ना, उसको एक मार पड़ी तो उन्हें झुक गया, रुको में आ हामिदन, और एक मार पड़ी तो औंधा गिर गया हामिदिन। दिन। अच्छा, प्रीपोजिशन। तो सर ये 3 शक्लों को कहते हैं एराब। क्या कहते हैं? एराब। हाँ, बस इतना ही सीखना था। ये आज मैंने खाली आपको पर्दा उठाकर ट्रेलर बताया। आप खाली लिख के रखेंगे, और लिख के रखने पे मैं जो बोल रहा हूं वो फाइनल लिख के क्या रखेंगे बता रहा हूं। आप ये लिख के रखेंगे, एक नाम लेता हूं मैं आपको, ये नाम के 3 शक्लें लिख के हर हमेशा बड़बड़ाएंगे और बोलेंगे इसका हालत ये है, इसकी हालत ये है, इसकी हालत ये है। और ये सब कुछ चेक करने के लिए मैं अभी आपको जरा कुरान का हवाला देता हूं। चलिए यहाँ पे देखेंगे। तो पहले देखे हमने, पहला इसमें देखे मुहम्मदुन। बोलो मुहम्मदुन। क्या है? दुन। आखिरी लेटर क्या है? दुन। बोलो जोर से बोलो। मुहम्मदुन। इस हालत को बोलते हैं हालत रफा। बोलो अब ये दूसरा, जब उसको मार पड़ी, किसी के रिसीव करा एक्शन, तो आ जाएगा मोहम्मदन। तो यहाँ पे लिखता मैं दन। तो दन का मतलब हालत नस्ब, ये याद करेंगे आप। ये हालत रफा, ये हालत नस्ब। और अगर हालत उसके जर। ऊपर हर जर ने काम करा तो बन जाएगा मुहम्मदिन। मोहम्मद दिन। तो यहाँ पे आ जाएगा दिन, और इसको बोलेंगे हालत जर। हालत जर दिन का एक बार बता देना ना फिर से। यहाँ पे इसको लगा दे बेटा, अला लगा दे, बोल अला मोहम्मदिन। सर ये अलई हमारे समझ में रहा है, इसकी मीनिंग क्या हुई है? पर अभी बताता, सारे मीनिंग अभी बताता मैं आपको, बोर्ड पे बताता, ये स्लाइड में जुमले में बताता। से अला मुहम्मदिन, तो इसके पूरा जुमले के मायने क्या होंगे? मोहम्मद पर। मोहम्मद, हाँ सर चलिए मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ अभी। देखिए आपने पूछे, जरा सबर 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 सबर, मैं आपके लिए ये सब आगे नहीं जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह बोल को सोबा।
हाँ पढ़ो बेटा, यहाँ पे पढ़ा। उर्दू अरबी आती पढ़ना। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मदुन, देखा यहाँ पे मोहम्मदुन। जी सर। हाँ, तो ये फ्रेश है, यानी हम क्या बोल रहे हैं, हम नहीं है कोई इला अल्लाह के अलावा, मोहम्मद है रसूल अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मोहम्मद फ्रेश पोजीशन में है, इस पर किसी भी चीज ने अमल नहीं किया। अब नंबर 2, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मोहम्मदन। मिला क्या आपको? जी ये सर। देखो मोहम्मदन दिखा। जी सर। आप तीसरे में आ जाओ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन। ये आपको जुमला चाहिए था ना, ये जुमला है मोहम्मदिन। तो देखिए कुरान में मोहम्मदुन आ रहा है, मोहम्मदन आ रहा है, मोहम्मदिन आ रहा है। ये हालत रफा है, ये हालत नस्ब है, ये हालत जर है। जर है। जल्दी जल्दी ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और संभाल के रखिए, हर हमेशा के लिए काम में आएगा। ये दुन है, ये दन है, ये दिन है। दुन यानी हालत रफा, दन यानी हालत नस्ब, दिन यानी हालत जर। आ गया समझ में? जी सर। उस्ताद जी, फरमाइए। उस्ताद जी, नसब का हालत नहीं समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे अन्ना है तो ये प्रीपोजिशन ही है ना। नहीं नहीं, अन्ना प्रीपोजिशन नहीं है, अन्ना नहीं है, अशहदु है। बोलो अशहदु, बोलो मैं गवाही देता हूँ के अल्लाह के सिवा कोई समझा। माबूद नहीं। तो रिसीवर कौन है एक्शन का? आपने कहा मैं मदद करता हूँ मोहम्मद की, तो क्या बन जाएगा? मोहम्मदन हो जाएगा। अब और एक बार समझो, अब फिक्र रखो। जो भी काम को रिसीव करता है, अब आप एक काम करो, आपका नाम जो भी है, आप एक काम करो, आप आपके हाथ में क्या करो, इस तरह से एक सेब ले लो। अच्छा तस्वर करो, आपके हाथ में सेब है, लिए क्या? जी सर। और ये सेब के ऊपर आप क्या करो, आपके दांत चबाओ, चलो इसको मारो, तो क्या हो जाएगा? सेब का इतना टुकड़ा निकल जाएगा। असर किस पे हुआ? आपके ऊपर हुआ कि सेब पर हुआ? सेब पर हुआ। तो सेब के ऊपर 2 जबर आएंगे, तुफाहन बन जाएगा, तुफाहुन से तुफाहन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? आपके दांतों ने उसको चबाकर जख्मी कर दिया, इतना आप खा गए। इन्हें बेचारा रोते हुए बोल रहा, क्या औरत है भाई, मेरे को चबा ली इसने। समझे कि नहीं? अभी सर। आपका बच्चा है, आपका बेटा है, आप सुलाने जा रहे, सो रहा नहीं, तो उसको एक मारो थप्पड़। बच्चे का नाम हामिद है, थप्पड़ खा के बन गया हामिदन। असली पोजीशन उसकी डिफॉल्ट हामिदुन की थी, थप्पड़ खाया तो हामिदन बन गया। सर हाँ बोलिए। सर, सिंपल वे में ये होगा, जिसने काम किया उस पर 2 पेश आएंगे, जिस पे काम वाकई हुआ उस पे 2 जबर आएंगे, और जो परिपोजिशन है वो हालत जर में कर देगी उसको। जी जी जी, तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं अपन। जॉन किक्ड, जॉन ने लात मारा फुटबॉल को। इसने मार कौन खाया बेटे वहां पे? बॉल। फुटबॉल ने। बॉल के ऊपर नसब आएगा और जॉन के ऊपर पेश आएगा। ये एक्चुअली निशानियां है अंग्रेजी की। अभी देखिए मैं आपको और एक जुमला बताता हूं और आप फिर वो जुमले के अंदर आपको समझने की कोशिश कीजिए। हमने कहा हामिद मार रहा है, कौन मार रहा है? ये 2 पेश का मतलब ने, हामिद ने हामिद हो गया मारने वाला। तो यहाँ समझो वो है मारा, और ये मार जाके पहुंचा है जैद के ऊपर। जैद मार खाया, इसकी निशानी अरबी में ये है। इसको रफा बोलते हैं, इसको नसब बोलते हैं। और जर के इसके हालत में कैसे ऊपर हुआ सर? है तो अला हामिदिन हो जाएगा। बस 3 चीजें आज के लिए आ गया समझ में? सर एक बार बताइए, 2 सर हमारे रफा और नसब अच्छे से समझ में आ गए, लेकिन ये जर हमारे समझ में नहीं आ रहा। अभी आप कुछ भी नहीं सोचेंगे, आप सिर्फ ये सोचेंगे
एक नाम 3 तरीके से आता, आप बाकी भूल जाएंगे। ये हाँ, ये मोहम्मदुन, ये ओरिजिनल हालत है। इसके ऊपर अगर किसी ने एक्शन करा तो बन जाएगा मोहम्मदन, और तीसरा बन जाएगा मोहम्मदिन। हर जराएगा तो क्या बन जाएगा? मोहम्मदिन। मोहम्मदिन। बस इतना याद रखना है। 3 जुमले मैं लिख के दे रहा हूँ अरबी में, अगर आपको पढ़ना आते तो मैं 3 इबारतें लिख रहा हूँ, आप 3 इबारतें लिखो और उसको याद करो। अब हम लिखने लगे, देखो वही मोहम्मद, सर, वो दो लिखो लिखो लिखो, बातें मत करो, लिखो मोहम्मदुन तालिबुन, लिखो। अब यहां पे बोलो मोहम्मद है एक तालिब इल्म, इसका अरबी तर्जुमा होगा मोहम्मदुन तालिबुन। दूसरा जुमला है सल्लमतु, सल्लमतु अला मोहम्मदिन, मोहम्मदन, ठीक है। तीसरा जुमला लिख रहा हूं मैं मोहम्मदिन। सर, जहाँ आप लिख रहे हो उस साइड कैमरा नहीं है, बराबर नहीं दिख रहा। दरबा मोहम्मद, 3 जुमले लिखना है। दरबा मोहम्मद, तो तीनों के मायने बोलो क्या है? मोहम्मद है एक तालिब इल्म, कोई तब्दीली नहीं हुई। सल्लम तो मैंने सलामती भेजा मोहम्मद पर, दिन हो गया। मारा उसने मोहम्मद को, मोहम्मद हो गया। चलिए हाफिज साहब जरा आप बताइए, थोड़ा बताइए, मैं कुछ थका दिया। हाफिज साहब वापस आपको बता रहे हैं, जरा देखिए, आप और सवाल कर सकते हैं, मैं थक गया। बस हमको जर की मीनिंग बता दीजिए सर। जर के मीनिंग है किसी इस्म को जेर देना। जेर आएगा, जर मतलब जेर आएगा। हला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। देखिए, सबसे पहले हमारी शुरुआत हुई थी कलीमे से। कलीमे की 3 अक़साम है। कौन सी अक़साम है? 3। इस्म, हर्फ, फेल। इस्म, हर्फ और जी, इस्म, फेल, हर्फ, नाउन, वर्ब एंड पार्टिकल्स। ये 3 अरबी जुबान के पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इस्म के अंदर हमने देखे कि इस्म के अंदर जो चीजें आने वाली है वो किसी शख्स का नाम, किसी जगह किसी का नाम, पर्सन किसी का चीज नाम, का किसी नाम। जगह का नाम, प्लेस, और किसी चीज का नाम, थिंग। दूसरी चीज है फेल, और तीसरा है हर्फ। इस्म के बारे में हमने पढ़े, इस्म जैसा कि तालिबुन कॉमन नाउन, इंडेफिनेट नाउन, मुहम्मदुन ये प्रॉपर नाउन, इसमें अलम है, और ये भी इसमें अलम है। एक हो गया हमारे पास इंडेफिनेट नाउन, डेफिनेट नाउन और प्रॉपर नाउन। इसमें मारिफा, इसमें नकीरा और इसमें अलम। फेल, फेल के बारे में तो और हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब ये जो तीसरी चीज है हर्फ, हर्फ के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। बहुत सारे ऐसे सिंगल लेटर के भी हर्फ है, जैसा कि मिसाल के तौर पर यहां पर मैंने लिखा फी, उसके बाद अला, उसके बाद इन्ना, मिन, मिन, वा, वाह, माशाल्लाह। उसी तरह है अन्ना, हत्ता। हत्ता। ऐसे बहुत सारे हर्फ है।
बहुत सारे जमा हर्फ है। तो ये जो जितने भी हर्फ है इनका सबके अपने अपने अलग मुकाम है, सबकी अपनी अपनी अलग हैसियत है, सबके अपने अपने अलग नाम है। कुछ हुरूफ को हम प्रीपोजिशंस कहते हैं, हरफ जर, और कुछ हुरूफ है इस हरफ जर्फ, और कुछ हुरूफ है हरफ तौकीद। जैसे यहाँ पे फी, अला, मिन, ये हर्फ है, ये जितनी ये 3 हुरूफ है, ये 3 हर्फ का नाम है हरफ जर, प्रीपोजिशंस। वह ये कंजंक्शंस है, 2 जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करता है। हत्ता ये ज़र्फ है, इन्ना और अन्ना ये भी एक हर्फ है, ये हर्फ तौकीद है। इनके सबके अपने अपने अलग काम है, और ये जितने भी हुरूफ है ये आमिल हुरूफ है, ये अमल करने वाले हैं, सामने वाले पे अमल करने वाले, जादू करने वाले, आम जुबान में अगर हम कहेंगे तो। ये फी है, अगर फी के बाद कोई इस्म आ जाए तो इसका नाम हर्फ जर है। फी के बाद कोई इस्म आ जाए तो वो इस्म को पेश की हालत से जेर की हालत में लेकर आ जाता। ये सिर्फ आपको अभी सिर्फ ये देखना है कि 3 हालतें हैं इस्म की। इस्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इस्म की 3 हालतें हैं। पहली हालत है पेश वाली हालत, आखिरी हर्फ पर पेश आएगा। दूसरी हालत है जबर वाली हालत, आखिरी लेटर पर, आखिरी हर्फ पर जबर आएगा। और तीसरी हालत है जेर वाली हालत, लास्ट लेटर के नीचे जेर आएगा। यहां पर मिसालें लिखी हुई है। ये मुहम्मदुन, ये एक नाम है। ये मुहम्मदन, और ये हो गया मुहम्मदिन। मुहम्मदुन, मुहम्मदन और मुहम्मदिन। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा सबक है, वो इस्म की एराब है, एराबी हालत। आज का हमारा सबक है, असल पढ़ना ये है, इस्म की एराबी हालत। एराब, बहुत सारे लोग एराब यानी हरकत को कहते हैं, जबर, जेर, पेश को कहते हैं। तो ये एराब नहीं है। ये जो हमारे पास इस्म है, एक मुहम्मदुन नाम है हमारे पास। मुहम्मदुन का सबसे आखिरी हर्फ कौन सा है? ये दाल है, ये दाल, दाल, इसमें भी दाल और इसमें भी दाल। ये आखिरी हर्फ है। आखिरी हर्फ पर होने वाली तब्दीली, यहाँ पर पेश नजर आ रहा है आपको, और यहाँ पर जबर, और यहाँ पर जेर। तो ये जो तब्दीली आ रही है इसको हम एराब कहते हैं। और एराब कुरान का दिल है, अरबी जुबान का दिल है एराब। ये एराब पढ़ाना इस वजह से है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। हम किसी भी जुबान में एक जुमला बनाएंगे, जैसे अभी हमने बनाया कि हामिद ने मारा जैद को। हामिद ने जैद को, ये ने का इस्तेमाल हमने किए। जैद और ये को, हामिद ने मारा जैद को। ठीक है, ये जुमले की अगर से थोड़ी सी तरतीब अगर बिगाड़ दी जाए, जैद को इधर लिया जाए और हामिद को अगर इधर लिया जाए, तो जब इसका जुमला क्या बनेगा? जैद ने मारा, जैद ने मारा हामिद को। अगर मैं इसको, इसी जुमले को अगर मैं अरबी में लिखूं, जरबा हामिदुन, जरबा हामिदुन जैदिन, जैदन, 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 जैदन। ये जुमले की तरतीब से, इस तरतीब से मैंने लिखा, जरबा हामिदुन जैदन, हामिद ने मारा जैद को। ठीक है, इसकी थोड़ी सी और तरतीब को मैं आगे पीछे करता हूं। जरबा से पहले मैंने लिखा हामिदुन, हामिदुन ज़रबा, हामिदुन जरबा जैदन। तब भी इसका तर्जुमा ये होगा, हामिद ने मारा जैद को। हामिद नाम इधर भी आया तब भी तर्जुमा होगा, हामिद ने मारा जैद को। उसकी निशानी यह है कि यहाँ पर पेश नजर आ रहा, हामिद के लास्ट लेटर दाल है, उसके ऊपर 2 पेश हमको नजर आ रहे तनवीन। तो ये पेश निशानी है फाइल की, करने वाले की, सब्जेक्ट की।
और यहाँ पर जैद के आखिरी हर्फ पर लास्ट लेटर पर जबर नजर आ रहा, तो जबर निशानी है मफूल की, ऑब्जेक्ट की। तो हम कहेंगे हामिद ने मारा, क्योंकि हामिद ने एक्शन किया, हामिद ने काम किया, तो हामिद ने मारा जैद को। इसको इधर लिख दो या इसको इधर रख दो, तभी भी उसका तर्जुमा बदलने वाला नहीं है। ये अरबी जुबान की खासियत है। तो वही आज हमारा ये जो टॉपिक था एराबी हालत, तो ये चीज आज याद रखने वाली सिर्फ ये चीज है कि इसम की 3 हालतें होती है। एराबी हालत हम जिसको कहेंगे, 3 हालतें होती है। पहली हालत होती है पेश वाली, उसको हम कहेंगे रफा हालत, हालत रफा। और दूसरी हालत है जबर वाली, हालत नसब। और तीसरी है जेर वाली, हालत जर। ये 3 चीजें आप नोट करके रखिए, यही आज के सबक का खुलासा है। इसके बाद ये जो हरफ के बारे में है, कौन सा हर्फ कहां पर अमल कर रहा है, कैसा अमल किया, इसके बारे में हम बहुत तफसील से इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सर सिर्फ एक डाउट है, ये जी। ये 2 पेश है तो उसने किया, 2 जबर है तो जिस पे किया वो, और 2 जी जी जेर है जी तो जो वो जी, उसको सादी जुबान में ये कहेंगे, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन के साथ के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट है। ये 3 हालतें आप याद रखिए। मैं हालतें इसका नाम लिख देता हूं, आप नोट करके रखिए। जब भी हमें कोई भी इस्म नजर आया तो ये एक बात याद रखना है कि उसकी 3 हालतें होती है। सबसे पहली ये पेश वाली है, तो इसको हम कहेंगे हालत रफा। नसब और हालत जर। दूसरी जबर वाला है तो हालत नस्ब, ये आपको याद करना है। और ये तीसरी हालत है हालत जर। जी सर बिल्कुल। हालत जर। ये 3 हालतें याद रखिए, और इसी को कहते हैं एराब। और ये है अरबी जुबान का दिल। हाफिज साहब एक एग्जाम्पल प्लीज हालत जर का बता दीजिए, ये काफी क्लियर हो गया है ये जी, फर्स्ट हालत जर का एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अला मुहम्मदिन। अच्छा, हमें इस्म नजर आ रहा, यहाँ पे इस्म लिखा हुआ है, मुहम्मदुन मैंने लिखा, मुहम्मदन लिखा और मुहम्मदिन लिखा। जैसा मैंने बताया कि हर्फ जो होते हैं वो हर्फ की अपनी अपनी अलग पहचान है, और उनके अलग अपने अमल है, उनके काम करने का कुछ अंदाज है। तो जब भी हर्फ जर आता है, जैसे फी, अला, मिन, ये जो है इला, ये हर्फ जर है। ये हर्फ जर जब भी इस्म से पहले आएंगे, कोई भी इस्म से पहले अगर हर्फ जर आए, ये जैदुन है, यहां पर मैंने लिखा हर्फ जर में से, आप ही बताइए कोई एक हर्फ जर। फी फी फी, मिन या फिर जी, फी के मायने है में, किसी चीज में, किसी चीज के अंदर, एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर, ठीक है। ये फी जब भी आएगा इस्म के, इसके बाद इस्म आएगा, तो ये जैदुन है। ये फी साहब अपना एक मुकाम रखते, अपनी एक डिमांड करते कि हमारे बाद जो भी एक इस्म आएगा उनको जर्री हालत में, उनकी एराबी हालत आपको तब्दील करनी पड़ेगी। तो ये फी साहब ने इधर डिमांड किए, तो ये जैदुन से हो गया जैदिन। ये इसकी एराबी हालत तब्दील हुई, तो इसके मायने हो जाएंगे जैद में। और दुरूद शरीफ के अंदर अला है, उसी तरह अला है, हर्फ जर है, ये प्रीपोजिशन है। अला के मायने है पर, किसी सतह पर या किसी चीज पर। अला मुहम्मदिन, दुरूद शरीफ में पढ़ते अला मुहम्मदिन, तो लास्ट में दाल के नीचे 2 जेर आ गए, तो मुहम्मदिन, ये अला साहब की डिमांड की वजह से वो मुहम्मदुन से मुहम्मदिन हो गया। तो हम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये सब समझ में आ अल्हम्दुलिल्लाह। गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमारे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। आमीन।
तो आप लोगों ने ये नोट कर लिए, इसमें हमेशा इसम की 3 हालतें होती है जी। उर्फे जर के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा, जैसे हाँ, उर्फे जर का ऑब्जेक्ट रहेगा वो, अच्छा हरफे जर का ऑब्जेक्ट रहेगा ये, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप सिर्फ अभी आज इसी चीज पर ध्यान दीजिए, ये इतना नीचे का जो मैंने लिखा हुआ है इतने सेक्शन पर आप ध्यान दीजिए। हमको आज ये देखना है कि इसम की एराबी हालतें होती है और वो 3 हालतें हैं। कौन सी हालतें हैं? हालत जर। हालत रफा कब कहेंगे कि ये हालत रफा में है? जब दो उसके दो ऊपर पेश आए। 1 पेश या फिर 2 पेश आ जाए। और हालत नसब कब कहेंगे? एक जबर या 2 जबर आ जाए। और हालत जर कब कहेंगे? 2 ज़ेर या 1 ज़ेर आ जाए। जी, 1 ज़ेर या फिर 2 ज़ेर आ जाए, तो ये हालत जर कहेंगे। ये आज, और इसी को कहते हैं एराब। जी, ये आज का हमारा इस्म के बारे में, इस्म के ताल्लुक से ये जो आज का लेसन था ये उसका खुलासा है। और ये बहुत बड़ा सबक है, इसको एक एक चीज को हम समझेंगे। ये रफा हालत को भी हम तफसील से समझेंगे, नसब हालत को भी हम तफसील से समझेंगे, और जर्री हालत को भी हम बहुत तफसील से समझेंगे आगे चल के इंशाल्लाह। तो ये सब क्लियर है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। तो चलिए हम अभी आज के दूसरे सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दूसरे हिस्से की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल भी इस्म के बारे में पढ़े और आज भी इस्म के बारे में पढ़े और इस्म की एराबी हालत के बारे में भी पढ़े। और दूसरी चीज हमको अभी पढ़ना है फेल के बारे में। फेल हम कहेंगे किसी काम को या किसी हरकत को, इंग्लिश में कहेंगे एक्शन के लिए। कोई हरकत हो रही, कोई काम किया जाए तो उसको हम फेल कहेंगे। वर्क जी, एक्शन वर्क। आज का हमारा टॉपिक है अभी फेल। अरबी में इसको फेलुन कहते हैं। एक्शन वर्क। फेल पढ़ने से पहले मैं आपको मुख्तसर सा कुछ बात कहूंगा। जैसे दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक़ात को पैदा किए। पहले तो सारी कायनात बनाए, दुनिया बनाई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक किए। और तमाम मखलूक़ात में से सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया अल्लाह ताला ने इंसान को, जिसको अल्लाह ताला ने कहा अशरफुल मखलूक़ात। और उसी मखलूक को इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा कि कौन तुम में से बेहतरीन है, सबसे अच्छा अमल करने वाला है। अहसन अमलन, हम आजमाएंगे तुम्हें कौन तुम में बेहतरीन अमल करने वाला है, ताकि हम तुम्हें उसके बदला दिए, उसका हम जजा दे आप सबको। तो अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने के बाद तमाम अंबिया किराम को भेजा और दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका अल्लाह ताला ने सब अंबिया के जरिए से तमाम इंसानों तक पहुंचाया। और हम तक जो कलाम अल्लाह ताला का पहुंचा है वो हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पहुंचा। और ये अल्लाह ताला का मंसूबा है, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के अंदर पैदा फरमाया। वहां की जुबान भी अरबी है और अल्लाह का कलाम भी अल्लाह ताला ने अरबी में नाजिल फरमाया। और चूंकि हमारी जुबान अरबी नहीं है और हमको वो कलाम को समझना है, तो हमको अरबी जुबान की बुनियादी उसूल भी समझना जरूरी है। और एक छोटी सी बात यह है कि अरब के अंदर अरबी जुबान बोली जाती और अरबी जुबान सबसे बेहतरीन जुबान है। अल्लाह ताला ने उस जुबान को चुना, सबसे बेहतरीन जुबान है। तो अरब के जितने भी लोग हैं उनको अपनी जुबान के ऊपर बहुत फख्र है। अरब के अलावा वो बाकी तमाम लोगों को अजमी के नाम से बुलाते हैं। जो अरबी नहीं जानता वो अजमी के नाम से अरब लोग उनसे मुखातिब होते। और आप और हमारे जैसे ही कई लोग ऐसे हैं
कि वो अजमी लक़ब, वो अजमी नाम पसंद नहीं आया, और अल्लाह के कलाम को आगे तक पहुंचाना है, तमाम उम्मत मुस्लिमा को पहुंचाना है, ताकि तमाम उम्मत मुस्लिमा अल्लाह के कलाम को समझे और उस पर अमल करे। तो उसके लिए अरबी जुबान भी सीखना जरूरी है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को चुना उसके कलाम के पैगाम को आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए। बहुत सारे ऐसे अरबी ग्रामर वाले, अरबी जुबान वाले, बहुत सारे ऐसे हमारे सहाबा, ताबाइन, तबे ताबाइन और हमारे तमाम ऐसा असातिज़ा किराम ने इस जुबान को आसान से आसान करके लोगों तक पहुंचाया, हम तक भी पहुंचाया। तो इन लोगों ने किए जुबान के खास तौर पे बहुत सारे ऐसे सांचे इन लोगों ने तैयार किए। जैसा हम देखते हैं कि शहर के अक्सर किनारों पे एक ईंट बनाने का एक भट्टे होते हैं जहां पे ईंट ब्रिक्स तैयार की जाती, वहां पे वो लोग एक सांचा तैयार करते। ये सांचा है, उस सांचे में उसके अंदर रॉ मटेरियल डाला जाता, मिट्टी, उनके अलग अलग किस्म के जो चीजें होती है उसको मिलाकर उस सांचे में डालते और उसको फिर सुखा देते। उसके बाद फिर उसको गर्म किया जाता तो एक ब्रिक्स तैयार होती, एक ईंट तैयार होती, और वो एक एक ईंट जब लेयर बाय लेयर जब जमाई जाती, उसको एक मुनज्जम तरीके से जमाया जाता तो एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी होती जो हमारे लिए रहने के लिए घर बनाया जाता। तो वैसे ही अरबी हम लोगों तक पहुंचने के लिए, कुरान का पैगाम हम लोगों तक पहुंचने के लिए, ये तमाम कुरान की खिदमत करने वालों ने बहुत सारे हमारे पास एक सांचे बनाकर हम तक पहुंचाए कि ये सांचा सीख लो, आप लोगों को ये चीजें आ जाएंगी, कुरान पढ़ने आप लोगों को आ जाएगा, समझने में आपके आसानी हो जाएगी। तो सबसे बुनियादी सांचा, सबसे बेसिक जो सांचा है, सबसे बेसिक जो डाई है, वो उन्होंने शुरुआत की फेल से, वर्ब से, एक्शन वर्ब से शुरुआत की और उसका सांचा हम तक पहुंचाया। और अरबी की एक खासियत है कि हर एक इस्म, हर एक फेल, उसके अंदर 3 हर्फ का मादा ही होता है। उसके अंदर कुछ सांचों में डालने के बाद, वो हर्फों को सांचों में डालने के बाद वो एक इस्म तैयार होता या फिर कुछ और चीजें उसके साथ तैयार होती। तो हमारे पास 3 हर्फ से एक सांचा हमको तैयार करके दिया हुआ है। इसी को है फेलुन, फेल के मायने है काम, इसी को सबसे पहला सांचा बनाया। तो यहाँ पर ये हमारे पास सांचा है, ये फा, ये आइन और उसके बाद लाम, ये 3 हर्फ हो गए, फा, आइन, लाम। अरबी में 3 को कहते हैं सलासा और सिर्फ को कहते हैं मुजर्रद। सुलासी, मुजर्रद इसका नाम दिए, इसका एक सांचा तैयार किए। ये फा, आइन और लाम तीनों हर्फ लिए, तीनों हर्फों के ऊपर हरकत दिए, जबर, जबर और जबर। ये हो गया, बन गया फाला। अब फाला, ये जो सांचा है, ये अरबी जुबान का पूरा एक जुमला है। इसके मायने होते हैं, ये फेल है, इसके मायने होते हैं एक गायब मर्द ने किया, कुछ काम किया। फाला के मायने है करना, किया। फाला यानी उसने किया। जैसे मैं कहूंगा जैद ने मदद किया, हामिद ने मदद किया, तो मदद किया उसके लिए सांचा हमारे पास, ये सांचा है फाला और ये है नसरा। नसरा ये हमारा रॉ मटेरियल है, ये नून, ये साद और ये रा। सांचा इसमें क्या है, जबर, 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 3 हरफों पर जबर। ये हमारा बेसिक सांचा है, सबसे छोटा, सबसे बुनियादी सांचा। और ये रॉ मटेरियल है, 3 हर्फ से शुरुआत होती, तो 3 हर्फ ये हमारा रॉ मटेरियल है, इसको हम कहेंगे मादा। नसरा, यहाँ पर नून लगा दिए, यहाँ पर साद और यहाँ पर रा। नून के ऊपर जबर हो गया, साद पे जबर हो गया, रा पे जबर हो गया, ये हो गया नसरा। नसरा के मायने है उसने मदद किया। एक मर्द है, जैद है, वो हम एक नाम हम ले लेंगे जैद, और जैद हमारी आंखों के सामने मौजूद नहीं है, जैद कहीं दूर खड़ा हुआ है, हमारी नजरों से दूर है, और हम किसी को बताना है कि ये काम जैद ने किया, तो हम कहेंगे जैद ने मदद किया। नसरा, मदद किया।
और जैद का नाम लेके बताना है तो नसरा जैदुन, जैद ने मदद किया, जैद ने मारा, जैद ने पढ़ाई किया, जैद ने खाया, जैद ने सजदा किया, जैद ने रुकू किया। तो वैसे ही जितने भी हमारे पास फेल है वो 3 हरफ से शुरू होते और ये उनका सांचा है, तीनों हरफों पर जबर। बात समझ में आ रही? जी सर। तीनों हरफों पर जबर है, ये हमारा सांचा है, नसारा जैदुन। अच्छा, एक बात ये है, नसारा जैदुन हम नाम लेके बता रहे हैं। पहली बार मैंने बताया जैद ने मदद किया, दूसरी बार फिर किसी ने पूछा, मैंने किया, मैंने कहा जैद ने मदद किया, तीसरी बार फिर मैंने कहा जैद ने मदद किया, चौथी बार फिर मैंने कहा जैद ने मदद किया। ये बार बार जैद का नाम लिया जा रहा। तो मुझे क्या करना है, जैद का नाम लेने से अपने आप को अवॉइड करना है, जैद का नाम लेने से अवॉइड करना है। मुझे बताना है कि उसने मदद किया। अब सब जान गए कि जैद ने किया, फिर भी बताना है कि अब जैद ने मदद किया, तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा कि उसने मदद किया, उसने मदद किया। तो उसने किया के लिए अरबी के अंदर एक नाम आता है, जैसे जैदुन नाम है, जैदुन नाम को हमें बार बार नाम लेने से इसको परहेज करना है। तो इस नाम के अलावा मुझे बताना है कि उसने किया, तो उसने के लिए जैद के लिए आएगा हुआ। हुआ यानी कि एक गायब मर्द, इंग्लिश में कहेंगे 3rd पर्सन सिंगुलर मस्कुलाइन, ही, जैसे ही यानी वो एक मर्द, उसने किया। मुझे बताना है उसने किया, तो ही डिड। जैद ने किया तो जैद ने मदद किया, फिर उसने मदद किया तो हुआ नसरा। जैद का नाम निकाल देंगे और हुआ नसरा। तो ये है हमारा एक गायब मर्द के बारे में बताने का सांचा, बेसिक सांचा जो है। 3 हर्फ है, तीनों के ऊपर जबर है, उसके मायने हो जाएंगे उसने किया, नसरा उसने मदद किया, सजदा उसने सजदा किया, कफरा उसने कुफर किया, कतला उसने कत्ल किया, जकरा उसने जिक्र किया, शकरा उसने शुक्र किया। ठीक है, अब इन्हीं अरब और जी एक चीज बताइए, ये देखिए आपने जब पहले बताया तो आपने बोला नसरा जैदुन, जी लेकिन जब आप उसको हुआ बोल रहे हैं जी तो फिर हुआ नसरा क्यों बोल रहे हैं, नसरा हुआ क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, बार बार उसने नाम ना लेने के लिए ना उन्होंने लेकिन बताया हुआ था। किधर आएगा, नसरा के आगे आएगा कि पीछे आएगा? देखिए, मैं आपको बताया, जैसे मैंने शुरू में मिसाल देके आपको बताया था, जरबा हामिदुन जैदन, तो हामिद ने मारा जैद को, हामिद के ऊपर पेश है, मैं हामिद को चाहे इधर लिखूं या अच्छा, जैद के नाम के बाद लिखूं, अरबी के अंदर उसके मायने तब्दील नहीं होते। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा हुआ नसरा, तो तब भी इसके मायने हो जाएंगे उसने मदद किया, नसरा हुआ उसने मदद किया। ठीक है, जी जी जी। हुआ के मायने है ही, वो एक गायब मर्द, वो एक मर्द, हुआ मैंने वो। ही। बस ये याद रखिए कि एक मर्द है, एक किसी मर्द के बारे में, हमारे घर पे कुछ जेंट्स है, तो हमारे वालिद साहब है, घर पे बैठे हुए हैं, वो हमारी नजरों से दूर है, तो हम हमारे वालिद साहब के बारे में कहेंगे हुआ मुस्लिमुन, वो एक मुसलमान है, हुआ नसरा उसने मदद किया, एक है। तो ये हो गया हमारा नसरा, और ये हो गया हुआ एक मर्द, नसरा इसने मदद किया, उसने मदद किया, एक गायब मर्द ने मदद किया। तो हम इसके साथ क्या सीखेंगे, हमने मर्द ने किया, हम कहेंगे औरत ने किया, उसके बारे में भी हम कहेंगे कि औरत ने किया। नसरा उसने मदद किया, एक मर्द ने मदद किया, मुझे बताना है कि एक औरत ने मदद किया। तो हम इसके साथ क्या करेंगे, यही हमारा सांचा है, उस सांचे के साथ सिर्फ एक हर्फ ऐड करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि एक हर्फ है जो मुजक्कर को मुअन्नस बनाने के लिए इस्तेमाल होता, वो कौन सा हर्फ है, मरबूता, और उसकी शक्लें कितनी हैं, 3 उसकी शक्लें हैं, ये 1, ये 2, ये 3। तो हम क्या करेंगे, इस
ता को उठाएंगे, ये हमारे नसरा लिखा हुआ है, उसे एक मर्द ने मदद किया, और ये ता को हम इसके आगे लगा देंगे, सुकून देके, नसरत, उस औरत ने मदद किया। नसरा उस मर्द ने मदद किया, नसरत उस औरत ने मदद किया। ठीक है, तो ये हमारा आज का फेल है, बेसिक सांचा है। 3 जबर, 3 जबर, 3 हर्फ है, तीनों के ऊपर जबर है, उसके मायने हो जाएंगे उसने किया। फिर मादा हम देखेंगे, नून साद रा, नसरा, नसरा के मायने है मदद, उसने मदद किया, और नसरत उस औरत ने मदद किया। इसको याद करने का एक आसान तरीका है, उर्दू जुबान में मर्द को मर्द बोलते हैं, और औरत औरतें बोले तो जमा हो गई ना, एक बताना है तो, एक मोहन्नस बताना है तो औरत, फिर बोलो औरत, फिर बोलो औरत, अब बोलो नसरत, औरत नसरत, औरत नसरत, औरत की मदद की। हाँ, उस औरत ने मदद की। और इसको हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मर्द को हुआ बोले थे, औरत को भी, औरत को हिया कहेंगे, हिया। तो हुआ नसरा, उस मर्द ने मदद किया, हिया नसरत, उस औरत ने मदद किया, उस औरत ने मदद किया। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैं आपके सामने कुछ वर्ब लिखूंगा, आप मुझे अगर मर्द है तो हुआ लगाकर बताना है और उसका तर्जुमा करना है, और उसका मोहन्नस का सीगा यानी कि औरत का सीगा बनाना है। मैं आपके सामने कुछ वर्ब लिखूं। चलिए, हमारे पास है सबरा, शकरा, जकरा, जमा, सजदा, अकला, कतला, ये हमारे पास वर्ब है। अब आप में से हर एक पहले वाले का बताएंगे, हुआ सबरा, उसके मायने बताइए। सबर किया, मर्द ने सबर किया। हाँ, उस मर्द ने, एक एक से आप सब नहीं बोलेंगे प्लीज, आप सब रुक जाइए, सब रुकिए, एक से बताएंगे। हुआ सबरा, उसने सबर उस किया, मर्द ने सबर किया। जी, अब इसका हमको मोहन्नस बनाना है। हिया सबरत, उस औरत ने सबर किया, उस औरत ने सबर किया। माशाल्लाह जी। अभी शकरा, नेक्स्ट। हुआ शकरा, शुक्र किया, हुआ शकरा, औरत ने शुक्र। देखिए, मर्द के लिए हुआ का इस्तेमाल और औरत के लिए हिया का इस्तेमाल, और ये निशानी है मोहन्नस की, ये सुकून है ता के ऊपर। चलिए बताइए, जकरा, हुआ जकरा, हुआ जकरा, उस मर्द ने जिक्र किया, हिया नसरत, उस औरत ने जिक्र किया। हुआ जमा, उस मर्द ने जमा किया, हिया जमा, उस ता लगाना है आपको आखिरी में, बोलो एक बार, औरत जमा, हाँ, हुआ सजदा, हुआ सजदा, उस मर्द ने हुआ सजदा, उस मर्द ने सजदा किया, हिया सजदत, उस औरत ने सजदा किया। माशाल्लाह। नेक्स्ट, अकला, अकला के मायने है खाया। हुआ अकला, उस मर्द ने खाया, हिया अकलत, उस औरत ने खाया। माशाल्लाह। कतला, कतला, उस मर्द ने कत्ल किया, हिया कतला, उस औरत ने कत्ल किया। देखिए,
हिया के बाद आप फतलत, आखिरी में ता लगाना भूल जा रहे हैं आप लोग। हिया फतलत, जी, उस औरत ने कत्ल किया। माशाल्लाह। तो ये हमारा था सबसे बेसिक और सबसे पहला सांचा, सबसे छोटा सांचा। इसमें थोड़ी सी तब्दीली है, सेकंड सांचे की तरफ हम चलेंगे। जैसे यहाँ पर 3 जबर हमें नजर आ रहे हैं। स्वाद ये पहला हर्फ है, बा ये दूसरा हर्फ है, रा ये तीसरा हर्फ है। तीनों हर्फों के ऊपर हमें जबर नजर आ रहा। इसके दूसरा सांचा ये है, इसकी तब्दीली ये आएगी। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पहला हर्फ है, हम इस हर्फ के मायने हम इसको बोलेंगे कलिमा। पहला कलिमा, दूसरा कलिमा, तीसरा कलिमा। फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, तो हम इसको कहेंगे कलिमा। तो यहाँ पे पहले कलिमे पे जबर है, दूसरे कलिमे पर भी जबर है, और तीसरे कलिमा पर भी जबर है। इसमें छोटी सी एक तब्दीली ये आएगी कि पहला कलिमा यहाँ पे फा मैंने लिया, दूसरा आइन लिया, और तीसरा लाम लिया। तो पहले पर जबर, दूसरे पर जबर, तीसरे पर जबर, ये बेसिक सांचा है। इसके बाद का सेकंड ये है, आइन जो है दूसरा कलिमा, उसके नीचे जेर। पहले तीनों पर भी जबर था, और अब हमने दरमियान वाले कलिमे के नीचे क्या किए, जेर कर दिए। तब भी उसके मायने में कोई तब्दीली नहीं आएंगी, मायने वही रहेंगे। फाला के मायने भी उसने किया, और फाइला के मायने भी उसने किया। जैसे इसकी मिसाल अगर हम लेंगे, तो ये हमारा सांचा है, इसके हमारा रॉ मटेरियल है। पहला हमने लिए हा, मीम और दाल। सांचा क्या है, पहले हर्फ पर जबर, दूसरे हर्फ के नीचे जेर, और तीसरे हर्फ पर जम्मा नहीं, जबर। फतह बोलते, जबर को फतह कहते हैं। हाँ फतह, सॉरी सर। जी, तो ये हो गया हमीदा। हमीदा के मायने है उसने तारीफ किया, उस मर्द ने तारीफ किया। और उसके साथ मर्द के लिए हम क्या लगाएंगे, हुआ। हुआ, हुआ हमीदा, उस मर्द ने तारीफ की। अब दूसरा एक वर्ब लेंगे, सेम उसी सांचे पे। हुआ पहला है हमारे पास रॉ मटेरियल में सीन, उसके बाद है मीम, उसके बाद है आइन। सांचा क्या है, पहले वाले पर जबर, दरमियान सेकंड पे जेर, और लास्ट पर जबर। पहले वाले पर जबर दिए, दरमियान में जेर दिए, और आखिरी में जबर दे दिए। ये हो गया समिया, और उसके साथ हमने लगाए हुआ। तो हुआ समिया के मायने क्या हो गए, हाँ, उस एक मर्द ने सुना, उस एक मर्द ने सुना। अच्छा चलिए, अभी इसी को हम क्या करना है, मुअन्नस बनाना है। मुअन्नस बनाने के लिए हमारे पास क्या है, बोलो। अगर किसी को हार्ड लग रहा है तो उसको बोलो औरत। हमको बनाना है ना औरत का सीगा, औरत, औरत समिअत, औरत हमिदत, औरत समिअत, औरत हमिदत। जी, तो यहाँ पे हम औरत के लिए क्या लेंगे, हिया। और हमीदा है हमारे पास, हमीदत, हामी। लास्ट में क्या लगाएंगे, जज़म लगाएंगे। हिया हमीदत। अब इसके मायने क्या हो जाएंगे, उस औरत ने तारीफ की। उस औरत ने तारीफ की, माशाल्लाह। दूसरा है हमारे पास हिया क्या लगाएंगे हम लास्ट में, ऊपर जज़म। समीअत। डाउट है जी बोलिए। तो कल आप बड़ी ता साकिन के साथ जमा के लिए बताए थे ना, जी, एक जी। अगर सिंगुलर बताना है तो गोलता बताए थे। तो यहाँ पर सिंगल वर्ड के बारे में बात कर रहे तो ये बड़ी ता लगा रहे, उसमें हाँ, असल में मैंने ये बताया था कि हमारे पास मुअन्नस इस्म बनाने के लिए 3 निशानियां हैं। सबसे पहला वो बेसिक है, बेसिक निशानी उसकी ये है गोलता, ताए मरबूता, हम जिसको नाम दिए थे, जिसका नाम है ताए मरबूता। ठीक है,
और उसकी कुछ शक्लें हमने बताए थे कि वो अलग अलग शक्ल में आती। उसकी दूसरी शक्ल ये है और तीसरी शक्ल ये है। कल मैंने सिर्फ मिसाल देकर बताया था कि ये कहाँ इस्तेमाल होती है, उसकी एक मिसाल थी सिर्फ, और ये बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होती। वो आगे और हम तफसील से भी जब भी हमारे सामने आएगा, वो सबक आएगा, हम आपको बताएंगे। तो ये ता है, ये इसकी निशानी है। जिस कौन सी चीज, कौन सा इसकी शक्ल कहाँ इस्तेमाल करना है, ये कौन सी फोटो इसकी कहाँ इस्तेमाल करना है, वो हर एक लफ्ज के एतबार से उसके बारे में डिसाइड होता है। हाफिज ठीक साहब है एक क्वेश्चन और है कि ये जी अगर इनके मायने बिल्कुल सेम है तो इनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये दो साँचों का? जी। इनका ये है कि जैसा शुरुआत में मैंने कहा था कि हमारे लिए अजमियों की आसानी के लिए सांचे बनाए हुए हैं। हम्म तो सबसे बेसिक सांचा हमारे पास है फ़अला, 3 ज़बर वाला। उसके बाद उसकी छोटी सी तब्दीली के लिए फ़ाइला। ठीक है, सांचे में थोड़ी सी तब्दीली आई, फ़ाइला। ऐसे ही बहुत सारे सांचे बनाए हुए हैं। सर आप बताएं। एक मिनट देखिए, आपको जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, उनके लिए मैं थोड़ा सा देखो बेटा, ये 3 सांचों में 3 चीजें हैं। पहला है फा, दूसरा है आइन और तीसरा है लाम। ये कोई आसमान से आए हुए नहीं है, ये अपने लोगों ने बनाए आपके आसानी के लिए। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट रेडिकल, इसको बोलेंगे सेकंड रेडिकल और इसको बोलेंगे थर्ड रेडिकल। अब इसके अंदर जो रॉ मटेरियल डालना है ना, अपने पास में जो मादा है, रूट्स, लेटर रूट्स जो है इसमें भरना है। तो फा कलिमे को अपन पहला कलिमा फा कलिमा कहते हैं, आइन कलिमा और लाम कलिमा। अरबी में ये ट्रेडिशन है बात करने का। तो अगर अपने को कोई भी वर्ड बनाना है तो इसके अंदर भरेंगे हम 3। पहला देखेंगे हम 3 स्टाइल है इसमें। अरबी के 80% वर्ड्स, अरबी के 3 लेटर्स से चालू होने वाले 80% वर्ड्स को नाम देते हैं सुलासी मुजर्रद। क्या बोलते हैं? इसका मतलब है ओनली थ्री। इंग्लिश में लिखेंगे ट्राई लेटरल एक्शन वर्ब्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ट्राई मतलब 3 लेटर्स है इसमें, सिर्फ ये फर्स्ट लेटर है, सेकंड लेटर है, थर्ड लेटर। ठीक है, लेटरल एक्शन वर्ब्स ओनली 3 लेटर्स से चलता है। तो अगर अपने को बनाना है, हाफिज साहब ने बताया, कोई मदद करना बनाना है, तो यहाँ पे 3 चीज लेंगे। नून लेंगे और इसका ये देखिए, ये 80% जो कहा ना मैंने, 80% के ऊपर ये 3 जबर आते क्या आते हैं? फा कलिमे पे जबर आता है, आइन कलिमे पे जबर आता है, लाम पे। ऐसे कितने बन रहे? 80%। मेजॉरिटी इस सांचे में। ओके, और इस सांचे पे हाफिज साहब ने बताए थे अपने को, लेटर्स बताए, अपन चेक। ये हो गया ना, ये हो गया सा और रा। तीनों को अगर अपन ने जबर दे दिए तो ये बात है। ठीक है, यही हेल्प। इसी तरह से हमने लिए दौद लिए, रा लिए, बा लिए, तीनों पे जबर दे दीजिए। दरफा, ही हिट। अब यहाँ पे ले लिए दा लिए, बा लिए, लाम लिए। इसके ऊपर तो दखला, ही एंटर्ड, ही एंटर्ड। अब इसके बाद में फा लिए, रा लिए और जा लिए, खरजा, ही एग्जिटेड, बाहर निकल गया। तो इस तरह से अरबी के समझो 1000 अगर वर्ब्स है, उसमें से 800 इस तरह से, आउट ऑफ 1000 80% ये सांचे से बनेंगे। फा जबर, आइन जबर, लाम।
यहाँ तक क्लियर होगा आपको? अब दूसरा सेगमेंट आ रहा जिसके अंदर 15% बनेंगे। कितने बनेंगे? ओनली 15% बने, सिर्फ 15%, यानी 1000 में से 150 बने। तो ये सांचा क्या है? ये सांचे के अंदर, अच्छा एक चीज आप पक्का याद रखना, माजी का जो वर्ब आता है उसके अंदर कंपल्सरी ये जबर आना ही छे और लाम करे में भी जबर आना ही छे। वेरिएबल सिर्फ ये है, आइन जो है वेरिएबल है, ये शरारती है, ये बदलते हैं। तो अब की बार क्या करें अपन ने? जेर लिए। 15% आने वाला कौन हो गया? जेर वाला। फाला क्या बन गया? फाइला। बोलो यहाँ पे अपन ने, तो यहाँ पे अपन ने शीन लिए, यहाँ पे रे लिए और यहाँ पे वाली। बोलो शरीबा। ये शाह, ये री, रीबा। इसी तरह से अभी थोड़ी देर पहले लिए सीन, ये लिए मीम और ये लिए अपन ने आइन। क्या बन गया? समिया। समझ में आ गया आपको? इस तरह से बनने वाले 15% है खाली। अच्छा इससे भी कम बनने वाले 5% है। 5% वालों का सांसा क्या है? अब ये जेर भी चले जाएगा और ये पेश आ जाएगा। क्या बनेगा? फाउला। बोलो कौन सा आ गया अभी? फाउला। तो यहाँ पे बनेगा एक कॉमन, मैं आपको देता हूँ जो कॉमन आता है, रुमा, वो बुलंद हुआ। फाउला, बाउदा। सिर्फ आइन कलीमे पे ही चेंज होगा नहीं सर? वो 3 चेंजेस आ रहे। क्या क्या चेंजेस आ रहे भाई? आइन कलीमे पे कभी जबर आ रहा, कभी जेर जेर कभी आ रहा पेश। और कभी पेश आ। लेकिन मेजोरिटी कौन आ रहा? जबर आ रहा। उससे कम वाला कौन है? जेर वाला। उससे कम वाला कौन है? पेश। ठीक है, तो अपन लिख के रखेंगे यहाँ पे। तीनों भी लिख देता हूं मैं। फा आला, ये फा आला ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे कम इंपॉर्टेंट वाला फाइला। फाइला। थर्ड वाला क्या है? फाउला। बस 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 ये याद। अब इसमें से अब जैसा भी फाइनल में आखिरी बात बताता, हाफिज साहब ने बताया, अगर फाला है तो फाला पे जो बन रहे 2 चीजें बनाना सीखे अभी हमने। ये हो गया ना, ये हो गया सा और ये हो गया रा। नासारा। बोलो नासारा। उसने मदद किया। इसके अंदर फीमेल बनाने का तरीका क्या बनाया अभी हाफिज साहब ने? नासारा और इसको रद्द कर देंगे। अब देखिए ये हुआ और हिया आपको बताने के लिए है, लेकिन नॉर्मली मैं बताऊंगा आगे चल के, ये नहीं भी लिखे तो भी बोलेंगे अब उसने मदद किया और उस औरत ने मदद किया। तो इसको बोलते हैं कंसील्ड, हिडन। ये हिडन प्रोनाउंस आगे चल के बताएंगे आप। ठीक है, तो फिलहाल आप याद रखेंगे कि सांसा जो है फाला, फाउला, फाइला है और नसरा में हुआ लिखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर है। और नसरत में हिया लिखने की जरूरत नहीं, उसके अंदर है। ठीक है, हाँ, तो कल हम इसको आने वाले हफ्ते को इसको डिटेल बात करेंगे। तो हमने 2 अहम चीजें पढ़े हैं। एक चीज पढ़ी है इस्म, और इस्म की 3 चीजें सीखे हमने। क्या क्या सीखे हमने? हालत रफा, हालत रफा, हालत नस्ब और हालत जर। हाँ, आपके लिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, इंग्लिश में लिखता हूं। मोहम्मद, फिर मोहम्मद, मोहम्मदन, और फिर मोहम्मद। मोहम्मदिन, मोहम्मदिन। यहाँ पे क्या बनेगा? मोहम्मद के लिए मोहम्मदुन। यहाँ पे क्या बनेगा? मोहम्मदुन। मोहम्मदुन के बाद क्या? मोहम्मदन। और यहाँ पे मोहम्मदिन। उन आ रहा तो रफा है, अन आ रहा तो नसब है, इन आ रहा तो जर है। बस इतना ही। आप वीडियो में बार बार देखिए, बार बार देखिए। ये 3 चीजें सीखने से आप इस्म सीखेंगे, ये सांचा सीखने से आप फेल सीखेंगे। आज का ये कंक्लूजन है। क्या है सर? बोलिए उस्ताद जी, बोलिए बोलिए बेटा।
उस्ताद जी तीसरा वाला जो सांचा आपने बताया था फाउला, उसका भी मतलब जी। वही होगा, किया। मायनों में बदल कोई भी नहीं होगा, उसने किया, तीनों का मतलब होगा। नसरा बोले तो भी उसने किया, समिया बोले तो भी उसने किया, करुमा बोले तो भी उसने किया। तो सवाल पूछो क्या किया उसने। तीन जबर देखे तो बोलेंगे उसने मदद किया, समिया देखे तो बोलेंगे उसने किया, क्या किया उसने सुना, करुमा बोले तो उसने क्या किया, उसने अपने आप का मर्तबा बुलंद किया। पीस लेटर पे कुछ भी हरकत चेंज हुई तो मतलब मीनिंग चेंज नहीं होता, फर्स्ट और नहीं लास्ट पे होता बेटा, नहीं चेंज होता, हुई तो नहीं होता, होता। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मैं फिर से आपको एक बार आखिर में 3 वर्ब लिख रहा हूं मैं आपके लिए, आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए। जरा देख लें। नहीं क्लियर हो गया, आप अच्छा समझे सब। मैं दो फिर भी आप लिखूंगा, भी वो दूसरे सर भी। फिर भी लिखूंगा मैं। दरबा का मतलब उसने मारा, उसने किया, क्या किया, उसने मारा। ये मादा देख के बोलेंगे आप। फिर आप देखेंगे सीन मीम आइन सामिया, उसने किया, क्या किया, उसने सुना। उसने सुना। माँ, उसने किया, क्या किया, उसने अपना मर्तबा बुलंद किया। तीनों में भी उसने किया कॉमन है, उसने किया। ये खाली इसलिए है कि हमने पूरे 1000 वर्ड को 3 एरियाज में डिवाइड करे डिक्शनरी में डालने के लिए, आसान करने के लिए, और आपको ये बोलने के लिए कि ये यहाँ का जो बीच का है आइन कलिमा वेरिएबल है, ये पहला और तीसरा बिल्कुल नहीं बदलते। माजी में पूरे कुरान में फा कलिमा और लाम कलिमा, इसको बोलेंगे फा कलिमा, इसको बोलेंगे लाम कलिमा, ये दोनों पे जबर आना कंपलसरी कंपलसरी कंपलसरी। ये बीच का बदलेगा, लेकिन पहले 2 कतई नहीं बदलते। लिख के रखो, रेड लाइन से रखो, मार्कर लगा के लिखो। माजी का फेल के अंदर 3 लेटर है, तो पहला लेटर और तीसरा लेटर पे जबर आना कंपलसरी है। दरमियान का जो बीच का है ऐसा बताना सबको, ये फा कलिमा है, ये आइन कलिमा है, ये लाम कलिमा, ये जबर इस रहता है, ये भी जबर रहता। ये बदमाश है, कभी पेश कभी जबर कभी जेर। आ गया क्लियरली आपको? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो यहाँ पे रुक रहे हैं हम। तो 2 चीज याद रखेंगे आप, ये और ये। आज का पूरा क्लास का पूरा कंक्लूजन ये है, फेल के अंदर 3 रेडिकल्स, फर्स्ट रेडिकल फा कलिमा, सेकंड रेडिकल आइन कलिमा, लास्ट रेडिकल लाम कलिमा। और ऐराब में लास्ट लेटर पर जो हरकतें आ रही है, दुन दन दिन, ये इसको इसके वजह से अरबी आप बहुत जल्दी सीखेंगे इंशाअल्लाह। जी जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जज़ाकुमुल्लाह खैर उस्ताद जी जी। जी सर एक बात बोलना था, मोहम्मद MU से प्रोनाउंस, सॉरी मीम और पेश से प्रोनाउंस होता ना, मीम पे पेश रहता अपन मुंह पढ़ते, मो तो नहीं जी पढ़ते, तो मुहम्मद बोलना सही है, मोहम्मद बोलना सही है? मोहम्मद, मो हाँ जी मीन्स मोहम्मद। मीम पेश मु मुंह होता ना, तो मुहम्मद बोलना ना, तो MU जी जी आता इंग्लिश में, MO लगा तो ये असल में देखिए, ये हम अंग्रेजी सीख रहे नहीं, ये आप लोगों के समझने के लिए है सिर्फ, ठीक है।